और पत्नी को, दोनों को परमेश्वर हमारे जीवन में सामने लेके आया है कि हमारा जीवन जो है कैसा है। आज परमेश्वर हर एक हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी से एक सवाल पूछ रहा है, क्या आपका जीवन तो ऐसा नहीं है? कभी कभी पति कहता है कि मैं जब कमाऊंगा तो उसमें से मेरा दशमांश जो है परमेश्वर को आके दूंगा। लेकिन जब पति ज्यादा कमा लेता है और ज्यादा घर में लेके आता है तो कभी कभी पति कहता है कि मैं इतना जो है मेरे परमेश्वर को इसमें से 10वां भाग जो है इतना दूंगा। तो कभी कभी पत्नी का दिल देख के घबरा जाता है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, ऐसा करते हैं 10वां भाग नहीं देते हैं, 5वां भाग दे देते हैं। और क्या पता, लोगों को क्या पता कि लोगों ने कौन सा हमारे घर में आके देखा है कि 10वां भाग कितना देना है, या कोई पास्टर देख रहा है क्या 10वां भाग कितना देना है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है करके सोच के पत्नी कभी कभी अपने पति को कहती है कि हम लोग 5वां भाग ही दे देते हैं, इतने सारे पैसे क्यों दें, थोड़ा सा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रख लेते हैं करके कभी कभी पत्नी जो है अपने पति को आइडिया दे देती है। और फिर सुबह दोनों भी एक होके, एक माइंड होके 10वें भाग को छोड़ के 5वां भाग करके परमेश्वर को चढ़ा देते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी पति जो है लेके आता है और पत्नी सोचती है कि चलो इसमें से परमेश्वर ने हमें बहुत दिया, इसमें से 10वां भाग हम परमेश्वर को देंगे। लेकिन जब 10वां भाग ज़्यादा होता है तो कभी कभी पति का दिल जो है घबरा जाता है इतना देने के लिए, और पति कहता है कि नहीं, हम लोग इसमें से थोड़ा देंगे, अगली बार थोड़ा देख लेंगे करके कभी कभी दोनों भी एक दूसरे से, फिर पति जो है अपनी पत्नी से कहता है और पत्नी भी उसका साथ देती है, कहती है कोई बात नहीं, अब हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसमें से 10वां भाग देने के लिए उनका दिल जो है घबराने लगता है, और उसमें से 5वां भाग भी नहीं, 1 भाग भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग परमेश्वर को देना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर से पहले पूछते हैं कि परमेश्वर हमें देना, बहुत देना, ताकि हम आके आपको भी बहुत देंगे। मगर जब परमेश्वर बहुत दे देता है तो फिर जब घर में आते हैं पैसे, वो पैसों को देख के दिल घबरा जाता है पति और पत्नी का, और दोनों फैसला करते हैं कि 10वां भाग नहीं देंगे, अब थोड़ा सा ही देंगे, इतना देने का मेरे अंदर मन नहीं है। हे भाई और बहनों, उस टाइम पे पति और पत्नी एक होके बात करते हैं कि थोड़ा ही देंगे। वो लोग सोचते हैं कि शायद कोई विश्वासी नहीं देख रहा है, कोई मंडली वाला नहीं देख रहा है, कोई पास्टर नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है हर एक चीज की जांच करती है। परमेश्वर हमेशा हमें देखते रहता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हनन्याह और सफेरा ने भी लोगों को देखा कि कितना दान लोग जो है मंडली में लेके आते हैं, प्रेरितों के चरणों में लाके रखते हैं, हम लोग भी लेके आएंगे, सबसे वाह वाह पाएंगे करके जब उन लोगों ने सोचा और अपना जमीन उन लोगों ने बेची, जब जमीन बेचने के पास जब उनके पास ज्यादा पैसे आ गए तो भाई और बहनों उनके मन में लालच आ गया और परमेश्वर को देने से डरने लग गए। हे भाई और बहनों, डर गए और आधा रख लिया अपने लिए और आधा रख दिया परमेश्वर के लिए। उन्होंने सोचा कि मंडली के लोगों ने नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि पतरस को क्या पता है, लेकिन भाई और बहनों परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर ने पतरस को बताया कि इनसे पूछ कि तूने आधी जमीन इतने में बेची तो इतने ही क्यों लेके आ, आधे अपने घर में क्यों रख लिए और आधे यहाँ पे क्यों ले आया। हे भाई और बहनों, हनन्याह सफेरा को एक बार याद रखिए, अगर आप भी परमेश्वर को देने से डरते हैं, घबराते हैं, तो भाई और बहनों हनन्याह सफेरा को देख लो। एक ही दिन में दोनों के प्राण निकल गए। उन्होंने झूठ मंडली से बोला, उन्होंने झूठ परमेश्वर से बोला, उन्होंने झूठ पवित्र आत्मा से बोला और अपनी सारी आशीष जो थी उसी टाइम पे खो दी। दोनों ने अपनी जान को गवा दिया। हे भाई और बहनों, आज भी कई पति और पत्नी ऐसे हैं जो फैसला करते हैं
ज़्यादा पैसा देखने के बाद में देने का दिल नहीं करता है तो थोड़े से आके दे देते हैं, लोगों के लिए, लोगों के सामने वाह पाने के लिए कि हम लोगों ने बहुत कर दिया। लेकिन वो कितने बड़े चोर हैं ये सब परमेश्वर ही जानता है। आज परमेश्वर हमसे सबसे एक बात कर रहा है, परमेश्वर को हम खुल के दें, परमेश्वर